हे गाइस, सोनी सर के प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार और स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ इंटेक्स क्वेश्चन। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने इसके नोट्स को डिस्कशन किया था और आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के ऐसे बेहतरीन और इतने इजी लैंग्वेज फॉर्मेट एंड बेहतरीन क्वेश्चन आंसर हो गए जो आप कहोगे वाह, इतने इजी लैंग्वेज में ऐसे क्वेश्चन थोड़ी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, पेज नंबर 199 से कुछ। और पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉल्किंग। डिफरेंस बताओ रिफ्लेक्स एक्शन और वॉल्किंग में। वॉल्किंग मतलब चलना नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है आपने सीखा था, जो अपने कंट्रोल में ना हो एक्शन, ऐसे एक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। वॉल्किंग मतलब अपने कंट्रोल में होए, जैसे एक आदमी चल रहा है वो अपने कंट्रोल से चल रहा है। और आंसर देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। पहला पॉइंट, रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन, ये इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, ओके। एंड ऑटोमेटिक एक्शन, सेम होगी बात। कंट्रोल बाय स्पैन कोड, रिफ्लेक्स एक्शन को स्पैन कोड कंट्रोल करता है दोस्तों, और ये इनवॉलंटरी और ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं और कंट्रोल बाय स्पैन कोड। ओके ठीक है, इतना से यहाँ से लिखना है। सेकंड में देखते हैं, वॉकिंग मतलब चलना। वॉकिंग और वॉलंटरी एक्शन, ये इनवॉलंटरी था, ये वॉलंटरी है, मतलब ये कंट्रोल में है। इट कंट्रोल बाय ब्रेन, इन्वॉल्व थिंकिंग एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें ब्रेन कंट्रोल करता है जिसके कारण इंसान चल पाता है थिंकिंग अपनी मर्जी से। क्वेश्चन नंबर यही होता है फर्स्ट समाप्त। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पेज नंबर 199 का। पेज नंबर 2, व्हाट हैपन एट स्नैप्स। स्नैप्स क्या होता है, उसके बीच में दो न्यूरॉन के बीच में जो स्नैप्स होते हैं वो क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए। आंसर, between the difference between two neuron electric signal are converted into chemical signal that can easily cross over the gap and pass on the chemical messenger to next neuron where it converted back to electric signal। मतलब जो भी दो न्यूरॉन के बीच में जो स्नैप्स का गैप होता है, जो गैप होता है उसे कहते हैं स्नैप्स। और ये जो वहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं ना, जब से जो इन्फॉर्मेशन आई है और बीच में वो इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल सिग्नल से, जिससे ये कैन इजीली क्रॉस ओवर द गैप। ये इजी, ये जो अपना क्रॉस होता है ना गैप का, वो क्रॉस ओवर गैप इजीली पास हो जाता है ऑन द केमिकल मैसेंजर द्वारा, और टू नेक्स्ट न्यूरॉन, सेकंड न्यूरॉन में। और वेयर इट इट इज कन्वर्टेड बैक टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सिग्नल मतलब पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, बीच में केमिकल बनते हैं, बाद में सेकंड वाले पर जाते हैं न्यूरॉन पर, तो बैक इलेक्ट्रिक सिग्नल बन जाते हैं। समझा देता हूँ, एक सेकेंड। जैसे यहाँ पे एक न्यूरॉन है, मैं ढंग से तो नहीं बना सकता दोस्तों, इतनी मेरे में नहीं है वो डायग्राम वाला, तो पहले देख लेते हैं। इसके डेंड्राइट्स और यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियस। और एक और यहाँ पे बनाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा यहाँ से। और पीछे वाली, हाँ जी दोस्तों, तो ये दो न्यूरॉन जो इसके बीच में जो गैप होता है ना, ऐसे जो मैं बता रहा था, इसके बीच में ये जो गैप होता है इसे कहते हैं
साइनैप्स, साइनैप्स, यही साइनैप्स होते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल आया, इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ से आया और यहाँ तक, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं। यहाँ तक आने के बाद जो बीच में होता है ना, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, केमिकल सिग्नल में, केमिकल सिग्नल में, केमिकल और सिग्नल में, यहाँ पे केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वापस बैक नेक्स्ट न्यूरॉन तक जाने के बाद, यहाँ तक होने के बाद केमिकल, बाद में सेकंड पे आने के बाद, सेकंड के डेंड्राइट को छूते ही ये वापस बन जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। और वहाँ से वापस से यहाँ पे, वापस से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन होते हैं दोस्तों, जिसके कारण ये चलती रहती है। इसके कारण ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो क्वेश्चन नंबर, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी? कौन सा पार्ट मेंटेन करता है पोस्चर, एपिबेलियम, मतलब सीधे खड़ने और चलने में? देखते हैं आंसर। आंसर लिखेंगे दोस्तों सेरिबेलम। हमने पढ़ा था ये हिंड ब्रेन का पार्ट होता है सेरिबेलम, मेंटेन करता है पोस्चर एंड बैलेंस ऑन द बॉडी। ओके, इसका आंसर इतना सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू यू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती एंड रिस्पॉन्स टू इट? इसमें बताया है कि आप अगरबत्ती की स्मेल को सूंघते कैसे हो, डिटेक्ट कैसे करते हो? आंसर देखते हैं। स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती इज डिटेक्ट बाय नोज, नोज के द्वारा डिटेक्ट की जाती है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन द नोज, जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं वो नोज के अंदर प्रेजेंट होती हैं और सेंड करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल को फोर ब्रेन तक। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको सेट कर दें। और फोर ब्रेन इंटरप्रेट द सिग्नल एज द स्टिक, मतलब अगरबत्ती स्टिक्स तो भी डिटेक्ट एज ए स्मेल। फोर ब्रेन होता है, ये पहचान लेता है दिस सिग्नल को, और ये इनसे जो ये अगरबत्ती की स्टिक होती है उसे डिटेक्ट कर लेता है एज ए स्मेल। तो आंसर इतना सही है, मैं कहता हूँ समझ आ गया होगा। इसलिए फोर्थ क्वेश्चन यही हो जाता है समाप्त। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बताया? व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा ब्रेन का क्या काम होता है? क्या आपको पता है तो कमेंट में बताना, तो मैं बता देता हूँ, नहीं पता। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। द ब्रेन इज इन्फॉर्म्ड लेटर एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस। मतलब जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसे कंट्रोल तो स्पाइनल कॉर्ड करता है, लेकिन जो ब्रेन का काम होता है वह इन्फॉर्म्ड जो मतलब घटना घटी है ना उसे स्टोर रखता है स्टोरेज के तौर पर और लेटर के तौर पर, और वह एक्सपीरियंस, इसे फीलिंग आती है उसे एक्सपीरियंस की, वो इसे याद कर लेता है। जैसे मैंने हॉट वाटर को हाथ लगाया तो मेरे को एक्सपीरियंस रह गया कि हाथ लगाने पर मेरे को दर्द होगा, इसलिए ब्रेन का इतना सी काम हो जाए। 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर प्लांट हार्मोन? प्लांट हार्मोन क्या है? प्लांट हार्मोन और phytohormones are natural substance controlling plant growth and development। जो प्लांट हार्मोन होते हैं और phytohormones मतलब इसका ही प्रजाति है एक तरह का। phytohormones आर नेचुरल सब्सटेंस होती है, कंट्रोलिंग करते हैं प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट का। समझा देता हूँ टू इलस्ट्रेट पॉइंट। इसके एग्जांपल है कुछ, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड एंड एथाइल। ये अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए क्यों पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड लाइट? मतलब इसमें कुछ नहीं, सीधा साधा बताया है। जो सेंसिटिव प्लांट होते हैं और जो शूट टुवर्ड लाइट, और ये जो सेंसिटिव प्लांट एंड द शूट, जो भी शूट के टुवर्ड जाती है लाइट वाले प्लांट, मतलब नॉस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक लेवल बताया आपने। ट्रॉपिक मूवमेंट पूछी है इसने सीधा सीधा, तो पहले लिख देता है मूवमेंट लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट, मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड लाइट पे जाने वाले प्लांट। पहला पॉइंट देखते हैं कॉल्ड नॉस्टिक मूवमेंट। ऐसे को जो सेंसिटिव प्लांट को जाता है नॉस्टिक मूवमेंट, और शूट के पास जाने वाली लाइट को कहा जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट। सेकंड पॉइंट नॉट एंड ग्रोथ मूवमेंट। यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ मूवमेंट यहाँ पे ग्रोथ होती है। ओके, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ
स्टिमुलस अप्लाइड, यह डिपेंड नहीं रहता स्टिमुली की डायरेक्शन में, ये अपनी मर्जी का चलता है, ये डिपेंड रहता है डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली अप्लाइड, ये अपनी मर्जी का मालिक है, ये अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। आगे देखते हैं एक सिंह, टच इज द स्टिमुली, स्टिमुली जिसके टच करने पर ये स्टिमुली पता चलता है, टच मतलब किसी को टच करा तो वो स्टिमुली हो गया। और लाइट इज द स्टिमुली, ये टच करने पर अपनी हिलने लग जाता है, और ये लाइट की टच करने पर हिलने लग जाता है। एक सेकंड दोस्तों, इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ। हाँ, जो लाइट इज स्टिमुली मतलब जैसी लाइट पड़ती है यह शूट के टूवर्ड जाने लग जाती है लीव्स, और इसे कोई भी टच करने पर यह इसके पास जाने लग जाती है। और आगे देखते हैं, caused by the sudden loss of water from swelling at base of leaf or caused by unequal growth on the two sides the source, मतलब जो कारण होता है सडन लॉस ऑफ वाटर का, वह स्वेलिंग से मतलब बाहर निकलने से, जो पानी पत्तियों से बाहर निकलता है और बेस लीफ के ऊपर जमा हो जाता है, मतलब ये सडन लॉस वाटर होता है। और इसमें कारण है यहाँ पे अनइक्वल ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती। ऑन द टू साइड ऑफ शूट, दोनों शूटों के साइड यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही। और सिक्स्थ पॉइंट, ऑकर वेरी फास्ट, ऑकर वेरी स्लो। इस 6 पॉइंट है दोस्तों, अगर ये 4 नंबर का आ गया तो ये कर सकते हो, वरना अब अगर 2-1 नंबर का आ गया तो कोई से भी आप 100 के से 3 पॉइंट कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 8, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ। ऐसा कौन सा प्लांट का हार्मोन है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है? देखते हैं। ऑक्सीजन प्रमोट ग्रोथ, एलिवेशन, सेल इन शूट एंड रूट। ऑक्सीजन होता है जो प्रमोट करता है बढ़ावा देने को सेल को, और जिबरलिन क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है स्टेम एलोंगेशन एंड सीड जर्मिनेशन। जो सीड बनता है वो स्टेम की एलोंगेशन मतलब स्टेम बढ़ता है। इसमें इतना सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोस्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म बताना, हाइड्रोट्रोपिज्म एक्सपेरिमेंट के द्वारा। टू डेमोस्ट्रेट हाइड्रोजन हाइड्रोट्रोपिज्म इन प्लांट। ओके, प्रोसेस देखते हैं पहले। प्लांट ए शेडिंग इन वेसल कंटेनिंग सोइल। प्लांट का एक शेडिंग मतलब छोटा सा टुकड़ा लेना है वेसल के अंदर, कंट्रोल उसके अंदर सोइल भी होनी चाहिए। और सेकंड पॉइंट, एडजेंट टू द सीडिंग, एडजेंट्स द सीडिंग पुट ए पोर ऑफ कंटेनिंग वाटर, मतलब एडजस्ट करा जाए वहाँ पे जो सीडिंग, सीडिंग मतलब कैसे समझाऊँ आपको, सीडिंग पुट मतलब वहाँ पे रखा जाए एक पोर्स का पोट कंटेनर मतलब गिलास के अंदर छेद करा हुआ गिलास वहाँ पे रखा जाए। पोर्स मतलब छेद वाला रखा जाए, सीडिंग वहाँ पे रखा जाए एक वाटर मिट्टी के अंदर गिलास में छेद वाला, उसके अंदर पानी भरा जाए। और थर्ड पॉइंट, लीव द सेट अप फॉर फ्यू डे, और उस लीफ को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दो। ये लिखा है ना पोर्स मतलब जिसको छोड़ा होना वाला बर्तन, छेद होने वाला बर्तन। ओके, और हम लोगों ने ऑब्जर्व क्या करा उस एक्सपेरिमेंट से, क्या निकाला? ऑन द एक्सपेरिमेंट द रूट इज द ऑब्जर्व दैट द रूट bend toward the shore of water and do not grow straight। मतलब एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चला कि जो रूट है वो ऑब्जर्व किया गया कि वह रूट है जो बैंड हो रही है वाटर की तरफ, सोर्स ऑफ वाटर, और ये सीधी लाइन में नहीं जा रही, मतलब क्योंकि जहाँ पे वाटर दिखेगा उसी साथ तो जाएगी ये जो लीफ है मतलब रूट है। तो यही है हाइड्रोट्रोपिज्म इसका। और रिजल्ट देखते हैं। प्लेस ए शेडिंग बिटवीन बीज बोने की क्रिया सीडिंग एंड बिटवीन मॉइस्चराइज मतलब मॉइस्चर वाला मॉइस्ट है ये शॉर्ट में लिखा हुआ, एंड ड्राई सॉइल पोर्स रूट ग्रोथ टुवर्ड मॉइस्चर सॉइल एंड शोइंग पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। मतलब रिजल्ट में हमें मिला कि यहाँ पे बीज बोने की प्रक्रिया के बीच में
जो गीली गीली जगह है मतलब मॉइस्चर, और ड्राई जो सूखी पोर्ट्स है, जो सूखी मिट्टी है और यहाँ पे गीली मिट्टी है, वहाँ पे रूट ग्रोथ होएगी टूवर्ड मॉइस्चर सॉइल की तरफ। जो रूट है वो ग्रोथ होएगी गीले पदार्थ के पास, मतलब पानी वाली सोर्स ऑफ वाटर के पास, और सोविंग दिखेगा हमने को पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। सिंपल सा है दोस्तों। इसका डायग्राम मैं बता देता हूँ। इसका डायग्राम है, यहाँ पे एक कंटेनर है बहुत बड़ा, यहाँ पे वाटर, ये वाटर है मतलब एक गिलास है, और यहाँ पे कुछ छेद किए हुए हैं, ये पोर्स है कुछ, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। और ये देख सकते हो पी सीडिंग, मतलब उस छोटे से बीज को उगाया तो इतना बड़ा हो गया वो, और वह इसकी रूट देखो, रूट इसकी रूट कहाँ पे जा रही है, इस गिलास मतलब सोर्स ऑफ वाटर के पास, सोर्स ऑफ वाटर, यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर है, यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर है फुल सिंगर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसलिए ये यहाँ पे जा रही है, और ये सीधी सीधी लाइन में नहीं जा रही, तो इसलिए इसे कहा जाता है हाइड्रोट्रोपिज्म, डेमोस्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। नंबर 11 में देखते हैं, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन प्लांट इन एनिमल। ओके, ये दोस्तों 2026 के अंदर बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल के अंदर कैसे होता है, देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड that reach target organ to regulate process like growth, metabolism and reproduction। मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वह रिलीज करती है हार्मोन्स, हमने पढ़ा था पहले, ये हार्मोन रिलीज करती है ब्लड के अंदर, और ये यहाँ पे जिसे इस हार्मोन को जहाँ पे जाना होता है वह रिलीज करती है टारगेट को, ऑर्गन को, और टू रेगुलेट प्रोसेस, और अपनी प्रोसेस दिखाती है लाइक जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, which why is the use of iodine salt advice। आयोडीन साल्ट को एडवाइस मतलब एडवाइस क्यों किया जाता है किंतु, आंसर देखते हैं। आयोडीन हेल्प प्रोड्यूस थायरोक्सिन, आयोडीन हेल्प करता है थायरोक्सिन बनाने में, और यह अगर यह डेफिशिएंसी इसकी कमी होगी तो उसे कहा जाता, उसे बीमारी होगी, उसको कहा जाता है गोइटर, GOITR, गोइटर, ये होती है डिजीज, और ये आयोडीन साल्ट प्रिवेंट करते हैं इस डिजीज को जिससे ये गोइटर ना हो। इसमें आंसर इतना सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्स व्हेन एड्रेनल इज सीक्रेट इनटू द बॉडी। हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है जब एड्रेनल सीक्रेट करता है अपने बॉडी के अंदर। आंसर देखते हैं, एड्रेनल प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी, एड्रेनल प्रिपेयर करते हैं इमरजेंसी के तौर पर, और अगर इंक्रीज हो जाती है हार्ट बीट, ब्लड का इंक्रीज होना, फ्लो, और ब्रीथिंग रेट, सांस लेना, इसमें इतना सही आंसर है। जो एड्रेनल है वो प्रिपेयर करती है बॉडी को इमरजेंसी के दौरान, दवा किसके द्वारा, हार्ट बीट के द्वारा, ब्लड फ्लो के द्वारा, और ब्रीथिंग रेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर लास्ट अपने चैप्टर का 14, why are some patients of diabetes treated by giving insulin। जो कोई भी पेशेंट को डायबिटीज के दौरान इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। आंसर देखेंगे, जो डायबिटीज है इस कंडीशन वेयर इंसुलिन हार्मोन इज प्रोड्यूस लेस, डायबिटीज जब दिया जाता है जब इंसुलिन हार्मोन पर कम प्रोड्यूस होने लगे अपनी बॉडी के अंदर, यहाँ तो फिर कम प्रोड्यूस होने लगे, यहाँ फिर रुकी जाए, बाय द पैनक्रियाटिक सेल ऑफ पर्सन, जब इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करेगा एडवोकेटली जो पर्सन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका लेड एडो इफेक्ट पड़ेगा, उसके ब्लड प्रेशर मतलब उसके ब्लड लेवल में, और उसके ब्लड लेवल में फर्क पड़ेगा। फर्दरमोर इसके अलावा इंसुलिन इंजेक्शन लगाने पर मेंटेनिंग नॉर्मल लेवल, ये नॉर्मल लेवल में हो जाते वापस एक बार। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैप्टर यही होता है समाप्त, और इसके आगे वाली वीडियो में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन
क्वेश्चन कैसे लगे थोड़ा कमेंट में बता देना। इस लैंग्वेज में आपने कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।